नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद महोत्सव में संतों का हुआ आगमन। आगरा शिव वाटिका शमशाबाद रोड पर चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज चौथे दिन सरस कथा व्यास आचार्य श्री हरिओम जी महाराज व्याकरणाचार्य जी ने कृष्ण जन्म नंद महोत्सव का वर्णन किया तो पूरा पंडाल नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की इस धुन पर झूमने लगा। आज कथा में रेणुका धाम रुनकता से श्री श्री 1008 श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं वृंदावन धाम से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री हरिशरण दास जी महाराज, रामू बाबा जी, श्री रामकिशन दास जी का भी दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रख्यात कथा व्यास आचार्य श्री रामंजर जी महाराज पूज्य श्री हरि जी महाराज के सानिध्य में शिव वाटिका में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आचार्य श्री हरिओम जी ने सर्वप्रथम गजेंद्र की कथा एवं वामन अवतार की कथा का वर्णन किया। आगे भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करते हुए आचार्य जी ने बताया, भगवान श्री राम ने पग पग पर मर्यादा का पालन किया और राम कथा ऐसी कथा है जो हमें जीवन जीना सिखाती है। पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, शत्रु का शत्रु के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये सब हमें श्री राम कथा के माध्यम से ही पता चलता है। आचार्य जी ने संक्षेप में ही राम कथा का वर्णन किया। आगे आचार्य जी ने बताया, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, राक्षस लोग बढ़ते हैं, अनीति करते हैं, तो भगवान अवतार लेकर राक्षसों का संहार करके धरती पर धर्मराज जी की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन करते हुए आचार्य जी ने बताया, भगवान कृष्ण का जन्म वासुदेव एवं देवकी के यहाँ अत्याचारी कंस के कारागार में मथुरा में हुआ। भगवान के आदेश से वासुदेव जी रात ही रात में अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोकुल नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा के बगल में छोड़कर वहां से योग माया को लेकर के वापस मथुरा चले गए। प्रातःकाल जब नंद बाबा को पता चला कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, नंद बाबा ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और अपने पुत्र के जन्म की खुशी में नंद महोत्सव मनाया। आचार्य जी ने संगीत में वाणी में नंद महोत्सव का वर्णन किया। नंद घर आनंद भैया, जय कन्हैया लाल की इस धुन पर फूलों की वर्षा, मेवा मिष्ठानों की वर्षा, खिलौने की वर्षा, टॉफियों की वर्षा होने लगी। भारी संख्या में आई हुई भक्त जनों की भीड़ में कृष्ण जन्म का बड़ा भारी आनंद लिया। पंडाल में वृंदावन जैसा माहौल बन गया। कथा में प्रतिदिन महान महान संतों के दर्शन का लाभ भी श्रोताओं का प्राप्त हो रहा है। अपार भीड़ के साथ आज कथा में पधारे ऋषि उपाध्याय, राजकुमार उपाध्याय, समाजसेवी श्याम चांदनी भोजवानी, हिमेश बिथरिया, राजेश रावती, कौशल शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, संजय उपाध्याय, रामदत्त मुदगल, राम गोपाल बिथरिया, कुमार शर्मा आदि ने कथाएं 2023 पंचम दिवस की कथा दोपहर 2 बजे से बाबा राजेश्वर की कृपा से शिव वाटिका शमशाबाद रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की झूमते नाचते सभी भक्तों ने कृष्ण कन्हैया की जय जयकार करी। और निश्चित ही मानो भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग कीर्तन आपको तभी प्राप्त होता है जब प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग सब परिवार यहाँ पे 4 दिन से दर्शनों के लिए आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा से जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान की रसगंगा बहती है, वो निश्चित ही जीवन में सार आती है। मेरा ये मानना है सभी लोग धर्म से जुड़ें और धर्म के प्रचार में रहें। जय जय श्री राधे। आचार्य हरिओम शहदपुर पतियावास से इस समय श्रीमद् भागवत की पवित्र और दिव्य कथा श्री शिव वाटिका राजेश्वर मंदिर के पास चल रही है। इसमें आज चौथे दिन में बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा हुई, उसके बाद समुद्र मंथन की कथा हुई, बलि वामन का चरित्र हुआ, राम चरित्र हुआ। राम का चरित्र हमें सिखाता है पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, जीवन जीना हमें राम का चरित्र सिखाता है। उसके बाद यहाँ पर दिव्य नंदोत्सव मना, सब लोग भाव विमल हो गए।
आनंद करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। होने लगा नंद के आनंद भयो, जाय कन्हैया लाल की। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्राण दैवज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा के यहाँ पर जब कन्हैया का अवतार हुआ, नंद बाबा ने खजाने खोल दिए और कह दिया जो भी मांगने के लिए आए सब आनंद लें। इस कथा का दिव्य आनंद हो रहा है। शिव वाटिका आज श्रीधाम वृंदावन बन चुकी है। आज बहुत अपार जनसंख्या में भक्तों ने आनंद लिया। जय श्री हरि। और यहाँ पर श्रीमद्